से आज उत्तर प्रदेश की राजधानी में आज हमें को याद किया है। जब हम किसी भी महापुरुष को याद करते हैं तो उसके पीछे एक ही मकसद होता है कि जो उन्होंने हमारे लिए काम किया है और जो वो काम करना चाहते थे, जिस काम के कारण उनकी शहादत हुई, उनकी हत्या हुई, उस काम को हमें अंजाम तक पहुंचाना है। कुछ साथी सोचते हैं कि हमारे महापुरुष की हत्या कर दी कुछ लोगों ने, बहुत क्रोध आता है, बहुत गुस्सा आता है। हमें भी बदला लेना चाहिए। बदला लेने का तरीका उनका अलग किस्म का हो जाता है। लेकिन अगर बाबू जगदेव प्रसाद जी की हत्या का बदला लेना है तो जो जगदेव प्रसाद जी करना चाहते थे गरीब और कमजोर के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के लिए, वो करके दिखाना है। तब जगदेव प्रसाद हम बातें खाली सोशल मीडिया में लिखें और कुछ ना करें, कुछ अगर हमें बाबू जगदेव प्रसाद जी की हत्या का बदला लेना है तो जो जगदेव प्रसाद जी चाहते थे वो हमें करके दिखाना। मैं जो बातें आपके बीच में रखता रहा हूँ 10-12 सालों से, 15 सालों से, मैंने भी जगदेव प्रसाद जी के बारे में पढ़ा था, सुना था। और जो बातें उन्होंने 67 में कहीं 60 से कहना शुरू किया, 55 से कहना शुरू किया, जो बातें उन्होंने 1955 से कहना शुरू किया, उन्हीं बातों को हम लोगों ने दोहराया, मैंने दोहराया। वही बातें तो उन्होंने अगर राजपाट की ताकत को समझा, राजनीति की ताकत को उन्होंने समझा और राजनीति में जाने का निर्णय, उस बात को उन्होंने समझा कि अगर इस देश के गरीब और कमजोर को, इस देश के 90% लोगों को अगर इज्जत सम्मान की जिंदगी देना है, उन्हें हक अधिकार दिलाना है, तो हमें राजनीति में जाना होगा। और उन्होंने राजनीति की तरफ रुख किया। राजनीति की तरफ जाने का ये मतलब नहीं कि 100% लोग राजनीति में चले जाए। राजनीति जागरूकता भी है। हम पढ़ लिख रहे हैं, नौकरी पेशे में है, किसान है, मजदूर है, लेकिन अगर हमारे अंदर राजनीतिक समझ है तो समय आने पर हम सही फैसला लेंगे। अपने वोट का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपने वोट का इस्तेमाल वहां करेंगे जो हमारे हक अधिकार की बात है। अभी आदरणीय पटेल जी बोल रहे थे कि जो बात हम आज कह रहे हैं, आप जगदेव प्रसाद जी ने विधानसभा में कही थी कि अगर सबको समानता का अधिकार देना है, हिस्सेदारी देना है, तो हमारे देश में जाति जनगणना बहुत जरूरी है। जब जाति जनगणना होगी, हमें सबकी आबादी का पता चलेगा और उसके बाद जब आबादी के हिसाब से हर क्षेत्र में उसे हिस्सेदारी दी जाएगी, भागीदारी दी जाएगी, तब हम कहीं सही मायने में आजादी का हम समझ पाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने हमारा वोट लिया आजादी के बाद, जिन्होंने हजारों सालों से हमारे ऊपर शासन किया, गुलाम बनाया और लाचार बनाया, वो नहीं चाहते थे कि देश का गरीब और कमजोर, पिछड़ा और दलित, अल्पसंख्यक, गरीब, किसान, मजदूर, उन्हें समानता का अधिकार है। बाबू जगदेव प्रसाद जी यही तो कहते हैं, यही तो वो बोल रहे थे कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमें चाहिए। यही तो वो कह रहे थे। और जब वो यही कह रहे थे, यही कहते कहते उनको गोली मारी और गोली मारने के बाद उनका क्या हुआ, अब हमारे साथियों ने, अध्यक्ष जी ने वो बात है आपके बीच में, गोली मारी गई, घसीट करके उनको थाने में ले गए। जब वो पानी की आवाज दे रहे थे तो एक दलित महिला उनको पानी पिलाना चाहा, वहां के प्रशासन ने उनको पानी नहीं पिलाया और बंदूकों के बट से मारते रहे और थाने में ले गए और उनको तब तक कहीं नहीं ले गए जब तक उनके नहीं बगे। वो जब ये मान लिया कि ये मर गए, तब उनको कहीं
ऐसी निर्मम हत्या बाबू जगदेव प्रसाद की। इसलिए भी हमारे लिए, हमारे आपके लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए उन्होंने शहादत दी। और जब पार्टी बनाई तो उन्होंने कहा, सब लोगों ने कहा कि जो मैं पार्टी क्रांतिकारी पार्टी का निर्माण कर रहा हूँ, इसमें लगभग 100 साल लगेंगे। पहली पीढ़ी मारी जाएगी, बाबू जगदेव प्रसाद जी तो मारे गए, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी। जेल तो जाना हम लोगों का शुरू है, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। देखो शहादत दे दी उन्होंने, वो चले गए हमारे और आपके अधिकारों के लिए, लड़ते लड़ते शहीद हो गए। मेरे ऊपर कोई चार्ज नहीं लगा हूं, कुछ भी मुझे बदनाम करने के लिए लगाया गया, लेकिन मैं उनकी दूसरी पीढ़ी में उनमें जेल गया हूं। अब तीसरी पीढ़ी आप लोगों की है, नौजवान बच्चों की है। अब आपको नहीं करना है कि आपको देश को राज करना है, ये आपको क्या करना है। कि पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। आज बाबू जगदेव प्रसाद को ये बात कहेंगे, लगभग 60 से 70 साल हो गए और इस 60-70 सालों में वो शहीद भी हुए, मुझे जेल भी भेजा गया और मैं ट्रायल में 4 साल जेल में रहा। देश का कोई राजनीतिक आदमी कभी किसी की इस तरह जांच नहीं हुई और कभी इतने दिन तक उसको अंडर ट्रायल जेल में नहीं रखा गया। मुझे जेल में रखा गया और आने वाला समय तो आप हमारे नए बच्चे हैं, तीसरी पीढ़ी है, उसका है कि अगर आपने दिमाग से काम लिया और जागरूकता फैलाई और सावधानी के साथ काम लिया तो वो जरूर नहीं है कि आपको जिन लोगों ने बाबू जगदेव प्रसाद को शहीद किया हमारा, उनकी ये चाहत थी कि देश का गरीब और कमजोर उनकी बराबरी में न खड़ा हो सके, उनके सामने बात न कर सके। बाबू जगदेव प्रसाद जी के खिलाफ कैसे उनको मारा, बाबू जगदेव प्रसाद जी से सीख लेकर के हम लोगों ने कुछ शुरुआत की, बहुजन समाज पार्टी में रहकर के शुरुआत की हम लोगों ने। हमें क्या मालूम था कि उसका नेता ही उनसे मिल जाएगा और उसके नेता ने उससे मिल करके उसको जेल भेजने का काम किया। उससे लोग पूछते हैं कि कुशवाहा जी सब ठीक हो सकता है, ठीक कर लिया जाए, फिर से सारी चीजें हो सकती हैं। मैं उनसे कहता हूं कि यार अब रहने दो, अब मेरे बस में नहीं है, मैं बहुत टूट गया हूं, अब मेरा मन भी नहीं होता कि मैं ऐसी जगहों की तरफ देखूं। तो कहते हैं कि यार हम जोड़ सकते हैं। तो मुझे एक दिन मैं मोबाइल देख रहा था तो एक शेर आ रहा था, एक शेर उसमें कोई सुना रहा था, तो मैंने वो शेर सुनी तो मैंने उसको सुनाई, वो मैं आपको भी सुना देता हूँ। उससे पूछते हैं कि कितना टूटे हो तुम, कहो तो जोड़ दे। कितना टूटे हो तुम, कहो तो जोड़ दे। कोई उनको जाके बताए जोड़ा तो टुकड़ों को जाता है, हम तो झूठ जोड़ रहे हैं। बिल्कुल तो बातें जब बाबू जगदेव प्रसाद का शहादत का दिन है, थोड़ा मन भी भावुक है, इसलिए कि आज 51 साल हो गए जो उनकी चाहत थी, उनकी हम औलादे हैं, उनकी हम अगली पीढ़ी है, जो अपने समय में कर गए
उनके बराबर भी हम नहीं कर पाए। इस बात का दुख भी है और मन में ये चाहत है कि 59 साल के होने वाले हैं, 60 में 1 साल कम है, बहुत समय भी जिंदगी में नहीं बचा है। और अगर आप लोगों में से नई पीढ़ी में कोई बच्चे इस कारवा को ले जाने को तैयार नहीं हुए, बाबू जगदेव प्रसाद की सोच के साथ खड़े नहीं हुए आप लोग, तो बाबू जगदेव प्रसाद की शहादत जिसके लिए उन्होंने किया वो बेकार चल जाए। इसलिए आज जब हम इकट्ठे हुए तो हमें ये तय करना है, यहाँ से तय करके जा रहा है शहादत के दिन कि जो बाबू जगदेव प्रसाद जी ने हमारे लिए सोचा, जो उनकी चाहत जिसके लिए उन्होंने जान दी, उस एक अधूरे काम को हमको पूरा करना है। उत्तर प्रदेश में पूरा करना है। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार है या देश का और कोना है, जहां जहां हम पहुंच सकते हैं। आजकल तो फेसबुक का, व्हाट्सएप का जमाना है, हम अपनी बातों को हर जगह पहुंचा सकते हैं, लेकिन हमारी मंशा को, हमारी नियत ये हमें पहुंचाना है। मैं अक्सर ये बातें दोबारा आपको रिपीट करता हूं। स्वामी ब्रह्मानंद जी बुंदेलखंड के थे, लोधी बिरादरी में उनका जन्म हुआ। भगवान बुद्ध की तरह वो 23 साल में साधु हो गए, घर बार छोड़ के उनकी भी शादी हो गई थी, बच्चे छोड़ करके चले गए, सन्यासी बन गए। बाद में बहुत दिनों बाद लौट के आए, तो जब सन्यासी बने तो भी उन्होंने एजुकेशन के क्षेत्र में काम किया, और जब लौट करके आए उन्होंने देखा कि देश के गरीब और कमजोर लोग हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी, अगर हमें इनकी समस्या का समाधान करना, इनकी गरीबी दूर करना, किसान को खुशहाल करना है, मजदूर को खुशहाल करना है, बच्चों को अगर शिक्षा देनी है, तो हमें राजनीति में भागीदारी जरूर निभाना है। और उसका भी बड़ा एक वो है, जब गरीबों की मांग के लिए वो दिल्ली में धरना हुआ, आंदोलन हुआ, तो उस आंदोलन में वो दिल्ली में गए, लोकसभा के बाहर धरना प्रदर्शन दे रहे थे और लोकसभा के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। तो वहां एक पुलिस वाले ने उनको कहा कि बाबा स्वामी जी, अगर इसके अंदर जाना है तो जीत के आना पड़ेगा, और जब जीत के आएंगे तो ही आप उनकी बात यहाँ उठा पाएंगे और उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ पाएंगे। इस बात को उन्होंने समझा। एक साधु होने के बाद, एक सन्यासी होने के बाद इस बात को समझ करके आए और फिर हमीरपुर से लोकसभा का चुनाव लड़े। एक 23 साल का लड़का जो साधु हो गया, 23 साल के बाद वो 40 साल तक साधु रहा। उसके बाद उसको लगा कि अगर हमें हर हिस्सा लेना है तो हमें राजनीति में जाना, राजपाट में भूखना। फिर आकर के वो हमीरपुर से पार्लियामेंट का चुनाव लड़े और जीत करके गए, और पार्लियामेंट में गरीब और किसान की बात। बहुत सारे साथी आज चौपाइयां सुनाते हैं, बहुत सारी बातें कहते हैं, जो बातें आज चौपाइयों में उसमें सुनते हैं, वो स्वामी ब्रह्मानंद पार्लियामेंट में बोल सके, कब बोल चुके हैं, 40, 50 साल, 60 साल पहले बोल चुके। मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि जब बाबू जगदेव प्रसाद जी को 1955 से 60 से ये समझ में आ गई थी बात कि अगर हमें अपने बच्चों का भविष्य अच्छा करना है तो हमें राजनीति का विरोध करना पड़ेगा, हमारे कुछ लोगों को राजनीति में जाना पड़ेगा। और उन्होंने आज से 60 साल पहले शुरू किया। जब मैं जितने साल का मैं हूँ उतने साल पहले वो असेंबली के मेंबर होकर के गए थे बिहार में। तो स्वामी ब्रह्मानंद का उदाहरण दिया कि सन्यासी को समझ में आया कि अगर हमें गरीब और किसान की मदद करनी, समाज की मदद करनी है तो राजनीति में भागीदारी हो। राजनीति में उन्होंने भागीदारी निभाई। लाख में एग्रीकल्चर कॉलेज बनाया, कई कॉलेज बनाया और बच्चों को शिक्षा देने का काम।
संत गाड़गे जो धोबी समाज में पैदा हुए, पूरा जीवन गरीब और कमजोर को जागरूकता के लिए दिलाया, शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अपना समय लगाया। संत रामवीर जो प्रजापति समाज में थे, पूरा जीवन उन्होंने गरीब और कमजोर की शिक्षा में लगाया। संत बिरसा मुंडा की कहानी तो आप जानते हैं कि 24 साल में उन्होंने शहादत के देश को आजाद करने के लिए अहिल्याबाई होलकर, अवंतीबाई लोधी, झलकारी बाई, वीर अब्दुल हमीद, सब अपने महापुरुषों के बारे में आप जानते हैं। महात्मा फुले के बारे में, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, छत्रपति साहू जी महाराज के बारे में, सारे महापुरुषों को आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन जानना तो वो है कि हम उनसे कुछ प्रेरणा लें, जिस बदौलत हम जानते हैं उनको, उनसे जान के, उनसे सीख करके जो उन्होंने किया है हमारे लिए, हम और आने वाली पीढ़ी के लिए करें। लेकिन ये हमें अपने आप से पूछना है, क्या जो हमें मिला, हमारे पुरखों ने, हमारे पहले वाले महापुरुषों ने, हमारे बाप दादा ने जो हमें दिया, क्या हम अपने आने वाली पीढ़ी को उतना दे करके जा रहे हैं? जो हक अधिकार उन्होंने हमें दिलाया, क्या उसमें से हम कुछ उसे कर रहे हैं, बढ़ोतरी कर रहे हैं? बाबा साहब अम्बेडकर ने तो कही एक बात है, मेरे दलित शोषित समाज के लोगों, गरीब और कमजोर लोग, पिछड़े और दलित, ये काम हमें बहुत मुश्किल से खींच करके यहाँ तक लाए हैं। हो सके तो इसको आगे ले जाना, और अगर नहीं ले जा सको आगे तो इसको यही टिकाए रखना। अगर ये इतने में ही टिकाए रखोगे, इतने में तुम्हारा और तुम्हारे आने वाली पीढ़ी को अच्छा। लेकिन क्या तो महात्मा फुले ने, साहू ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए किया, जो खींच करके जिस व्यवस्था को यहाँ तक लाए, जो उनकी चाहत थी, क्या हम उसको वही टिकाए रख पा रहे हैं? जो रिजर्वेशन हमारे बच्चों को मिलना चाहिए था, क्या वो मिल रहा है? जो भागीदारी हमारी होनी चाहिए थी वो है? क्या सिविल सर्विसेज में जहाँ बच्चों को हमारे पहुंचना चाहिए वहां पहुंच रहे हैं? जंगल जमीन में हमारी हिस्सेदारी, भागीदारी है? हम समझते हैं कि इसका जिम्मेवार कोई और है, उसके जिम्मेवार कोई और नहीं है, उसके जिम्मेवार हम खुद हैं। हम किसी और को वोट देकर के सत्ता में भेजते हैं और फिर हम उनसे आशा करते हैं कि वो हमारे बच्चे की नौकरी लगाएगा, हमें हिस्सेदारी देगा। क्यों देगा? उसके भी खुद के बच्चे हैं, पहले तो उससे खुद का परिवार बच्चा है, और अगर नहीं है तो वो नहीं चाहता है कि आपके बच्चे उसके बच्चे की बराबरी में खड़े हों। जिन लोगों ने सदियों से हमें गुलाम और लाचार बनाया, जाति के नाम पर प्रताड़ित किया, पीछे किया, वो चाहते हैं उनकी आने वाली पीढ़ी में हमें गुलाम और लाचार बना करके रखें। लेकिन हम माँ बाप होने के नाते ये हमारी चाहत होना चाहिए कि हमारे साथ जैसा हुआ तो हुआ, लेकिन हम अपने आने वाली पीढ़ी को ये गुलामी और लाचारी बर्दाश्त नहीं करने देंगे। ये हमारे अंदर ये जब नारा बोलते हैं ना, तो मुझे काशीराम जी की एक बात याद आ जाती है, जब आप कहते हैं कि बाबूजी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। अगर आप साथ होते तो संघर्ष करना ही नहीं करो। आप नारे लगाते हैं और हंसिए नहीं, मेरी बातों को गंभीरता से लीजिए। आप अगर साथ होते तो ये नारे लगाने की जरूरत नहीं होती, फिर कहाँ संघर्ष करना पड़ता, फिर तो हो ही जाते जो हम चाहते। इसलिए नारे के साथ अपने को खड़ा करो, अपने को तैयार करो। अगर हम चाहते हैं कि बाबू जगदेव प्रसाद जी जिनको हम याद कर रहे हैं,
उनकी अधूरी बातों को हम पूरा कर सके। शहादत दिवस में इकट्ठा होने का तो एक ही मतलब है कि हम सारे लोग इस बात की कसम खाते हैं कि बाबू जगदेव प्रसाद जी जो चाहते थे हम एक एक बात को उसको पूरा करके दिखाएंगे, तभी चैन से बैठेंगे। विरोधी हम जितना कोशिश करते हैं, विरोधी हमसे बहुत आगे। अगर हम 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलते हैं तो विरोधी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। जब हम शुरू करते हैं कि हम लोग जो पिछड़े और दलित हैं, जिनको समाजवादी पार्टी पीडीए के नाम से कहती है, गरीब है, कमजोर है, पिछड़े हैं, दलित हैं, गरीब अपर कास्ट के साथी हैं, जिसको हम बहुजन समाज कहते हैं, गरीब और कमजोर कहते हैं, पिछड़ा और दलित कहते हैं। जब हम इनको खड़ा करने के बारे में सोचते हैं, इनको तैयार करने की कोशिश में लगे रहते हैं, तो हमारे में से कुछ लोगों को तोड़ लेते हैं और तोड़ करके अलग संगठन बना के फिर उनको समाज में लड़ाई करने के लिए छोड़ देते हैं। वो नहीं आते हमें बुराई करने के लिए, हमारे खुद का भाई जाता है हमें बुराई करने के लिए, हम बुराई होते हैं। ये भी तो हमारे बिरादरी का है, ये भी तो हमारा रिश्तेदार है, ये भी तो बैकवर्ड रास्ता है, ये भी तो वही बात कह रहा है जो बात कुशवाहा जी कह रहे हैं, ये बात ये भी तो वही कह रहा है। अब ये भी नहीं समझ पाते हैं कि कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है। मैंने तो बहुत बार कोशिश की कि बातों को आप समझो, समझदार आदमी तो आदमी मौन हो जाए तो ही सब समझ लेता है, लेकिन मेरा तो आप कहा हुआ भी नहीं समझ पाते। जो बातें कहनी चाहिए थी, नहीं कहनी चाहिए थी, वो बातें भी मैं आप लोगों के बीच में रखता हूं, लेकिन इन 12 सालों में, 15 सालों में जितने हमें कामयाब हो जाना चाहिए उतना हम कामयाब नहीं। आज मुझे बड़ी खुशी है कि आज आप अपने महापुरुष के लिए, अपने देवता के लिए, अपने भगवान के लिए, जिसने शहादत दी है हमारे लिए, उनकी शहादत दिवस में आप इकट्ठे। जब आप आए हैं तो ये तय करके आए हैं कि हमें बाबू जगदेव प्रसाद जी का बदला लेना है। बदला मारपीट से नहीं लेना है, बदला मारपीट से नहीं लेना है, झगड़ा से नहीं लेना है। बदला जो उनका पूरा काम है उसे पूरा करके दिखाना है। तो जिन लोगों ने ये गलत किया है तो अपने आप में उन्हें बदला मिल जाएगा, यही पर्याप्त बदला। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सब लोग 1 साल का टाइम, इस बीच में पंचायत के चुनाव है, पंचायत के चुनाव में समझदार लोग सामंजस्य बना लेते हैं, लेकिन अधिकांशतया सामंजस्य नहीं बन पाता। लेकिन फिर भी जो समझदार लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है कि जिला पंचायत में कम से कम अगर प्रधानी में नहीं बनता है तो जिला पंचायत में सामंजस्य। हम लोगों की कोशिश है कि हम लोग इनके साथ में हैं, जो साथी हमारे साथ चलना चाहते हैं उनसे सामंजस्य बने। आप लोगों को भी अपने लेवल पर देखना है और जिला पंचायत का चुनाव, पंचायत चुनाव आपको लड़ करके बड़े पैमाने पर जीत हासिल करना। उसके बाद विधानसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव भी आप लोग लड़ना चाहते हैं। आप बाबू जगदेव प्रसाद जी की जो चाहत थी, मुझे लगता है कि आप उसे पूरा करना चाहते हैं, लेकिन ये तभी होगा जब आप बूथ लेवल पर अपना संगठन बनाएंगे, सेक्टर बनाएंगे, विधानसभा का संगठन बनाएंगे, जिले का संगठन बनाएंगे। आप नजर आएंगे, आप नजर आएंगे तो भी आपकी तरफ नजर जाएगी। अगर आप दिखाई नहीं पड़ेंगे तो कोई आपको ढूंढ के नहीं आएगा। मैं हर मीटिंग में कहता हूँ कि कोई हमको अपनी पीठ पे लाद के भवसागर पार नहीं कराएगा। चलना तो हम ही को पड़ेगा, मेहनत